बैठते हैं, हमारे यहाँ एक स्कूल है कंचनपुर में, तो 2-3 लड़के बैठते हैं, अब करोड़ों का खर्चा है स्कूल में। किसी दिन सरकार बोल देगी स्कूल में बच्चे नहीं आते, बंद कर दो, बंद कर देगी, सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी। फिर कह देगी कि हमारे पास बजट नहीं, हम प्राइवेट में भी नहीं देंगे भाई डोनेशन। तो फिर वो गरीब बच्चे जो हो तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में उगता सूरज चैनल में हमारे नागौद क्षेत्र के जाने माने कलाकार एवं कॉमेडी किंग, कॉमेडी तड़का सिटी के डायरेक्टर राम सहाय कुशवाहा जी से हम मिलाना चाहते हैं। राम सहाय जी, जैसे कि हमने देखा कि यूट्यूब में आप एंकरिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं और आप चाहते तो किसी न्यूज़ चैनल में जा सकते थे कि अदर फील्ड चुन सकते, पर आपने कॉमेडी ही क्यों चुना? देखिए सुशील भैया, वो मैं एंकरिंग भी कर चुका हूँ यूट्यूब में, मतलब न्यूज़ के बारे में, और एक पेंटिंग का भी काम कर चुका हूँ यूट्यूब में, और अच्छा खासा मेरे को वहाँ सपोर्ट भी मिला। 30-34 हज़ार समथिंग उसमें मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पेंटिंग वाले चैनल में व्यक्तिगत सिर्फ मेरा फायदा होगा, सिर्फ मेरा फायदा होगा, और पेंटिंग वाला वीडियो सिर्फ वही देखते जिनको जरूरत होती है, उतना लोग नहीं देख पाते। बिल्कुल। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं कॉमेडी का चैनल बनाऊं, तो उसके माध्यम से मैं गांव के जो कुछ बेरोजगार समझदार, क्योंकि आज के परिवेश में समझदार ही बेरोजगार है, बिल्कुल, तो जो टैलेंटेड बेरोजगार हैं, तो उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ रोजगार दे सकूं। तो कॉमेडी ही एक ऐसा चैनल है जिसमें अकेले काम नहीं किया जा सकता, टीम के साथ होता है। इसलिए मैंने कॉमेडी चुना ताकि मैं टीम बनाऊं और कुछ लोगों का भला हो सके। तो फिलहाल अभी मेहनत जारी है, अभी तो सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन चैनल मोनेटाइज हो गया है। देखे लगे रहेंगे, कभी न कभी तो समय आएगा। अच्छा, हमने देखा है आपके कॉमेडी के जो आप अधिकतर जो कहानियाँ होती हैं बहुत ही रोचक होती है, तो ये सारी टूल्स आप कहाँ से एकत्रित करते हैं? कोई जैसे मुद्दा होता है, चाहे पंचायत का हो, या कि आप कोई ऐसी बहुत ही मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप कहानी कहाँ से एकत्रित करते हैं? देखिए, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा हम देखते हैं और जैसा हमारे साथ होता है और जैसा महसूस करते हैं, जी, तो वहीं से सब स्टोरियां निकल कर आती हैं। और रही बात टूल्स की, तो आज का सबसे बड़ा गुरु है यूट्यूब। सही। आप कुछ भी चीज आपको जानना हो, देश दुनिया विश्व के बारे में कुछ भी, तो आप यूट्यूब से सर्च करके जान सकते हैं। बल्कि गुरु से आप पूछोगे तो एक बार वो अटक सकते हैं, लेकिन यूट्यूब अटकने वालों में से नहीं है। तो मैं सबसे बड़ा गुरु यूट्यूब चैनल को ही मानता हूँ और उसी से कुछ चीज़ें निकालता हूँ, और जो स्टोरियाँ हैं वो मैं खुद बनाता हूँ, जो देखता हूँ समाज में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है और कैसा चलना चाहिए। तो यूट्यूब के माध्यम से जागरूकता भी हम लोग फैलाते हैं वीडियो में, कहीं ना कहीं जागरूकता उसमें रहती है कि ऐसा ना करना चाहिए, और कॉमेडी के साथ लोग हंसते भी हैं और जागरूक भी होते हैं। और जो आपकी टीम में मैंने देखा हूँ कि 2-3 लोग 4 लोग और रहते हैं, तो उनको क्या आपको जैसे रोल देना होता तो पहले से वो ट्रेंड रहते हैं कि उनको आप प्रॉपर तरीके से आपको ही उनको पूरा सारी चीज़ें करना पड़ता है? नहीं, अभी वही कमी है। अभी मेरी टीम में टैलेंटेड लड़का हो या लड़की मिल नहीं पा रहे हैं। अच्छा। यही वजह है कि हमारा चैनल ग्रोथ नहीं कर पा रहा। मैं अकेले पड़ जाता हूँ, स्टोरी भी मुझे ही लिखना पड़ता है, शूट भी मुझे ही करना पड़ता है, शूट करने का एंगल तरीका मुझे ही बताना पड़ता है, और एक्टिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है, और बाद में मिक्सिंग भी मुझे करनी पड़ती है, पोस्ट भी मुझे करना पड़ता है। बहुत बड़ा भार उठा के चल रहा हूँ कि एक ना एक दिन इस एरिया में कहीं भी छुपा हुआ टैलेंट होगा तो मुझसे संपर्क करेगा और हमारा चैनल ग्रो होगा। तो अभी तक तो किसी ने संपर्क नहीं किया, चल रहा है। चलिए दोस्तों, मैं एक चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि इस नागौद क्षेत्र में नहीं, सतना जिला में यदि कोई व्यक्ति के अंदर टैलेंट छुपा हो और कॉमेडी फील्ड में जाना चाहता हो तो राम सहाय भैया से जरूर संपर्क करें और उनके चैनल में जुड़ के अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। चलिए, अब जैसे कि चुनावी सत्र लगा है उसके ऊपर भी चर्चा हो जाए थोड़ा सा, जैसे जिसका समय चलता है उसमें बात करने में मजा आता है। जी। आने वाले 2-3 माह में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो अपन नागौद विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो इस बार क्या लगता है राम साहब भैया कि कौन सी पार्टी इस बार हमारे नागौद क्षेत्र में जीत सकती है? देखिए, ये हम जब से कॉमेडी में आए हैं तब से हमें पार्टी पॉलिटिक्स से नाता ही तोड़ दिया है। जी।
और रही बात मदद की, तो हमें जब लगा कि किसी की मदद कर देनी चाहिए तो कर देते हैं, और फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सब लोगों से जुड़े हुए हैं। हमें हर पार्टी का आदमी हमें सपोर्ट करता है, हर पार्टी का आदमी हमें देखता है, हमारी बातों को गौर करता है। कल को एक पार्टी का हम समर्थन करने लगेंगे, दूसरी पार्टी का मतलब विरोध करने लगेंगे, तो जो हमारे फॉलोवर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, बुरा मान जाएंगे। तो हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा ये चुनावी माहौल से दूर रहते हैं। फिर भी यदि आपको आंकड़े के मुताबिक लगे कि हमारे जैसे हमारा क्षेत्र है, हमारा नगौद विधानसभा क्षेत्र है, हम लगभग क्षेत्र में घूमते हैं, तो क्या लगता है कि आज से जब से हमने जाना तो अधिकतर भाजपा पार्टी ही आई है, तो इस बार क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है? अब देखिए जीत के बारे में इस समय सोशल मीडिया में भाजपा की किरकिरी बहुत हो रही है, मैंने देखा है। अब जीत हार तो अब वो जाने कैसे जीतते कैसे हारते हैं। जैसे देखो सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा चल रहा है इस समय मणिपुर में, बिल्कुल कितना घिनौना काम हुआ, और वहाँ पे सरकारें, हम तो देखते हैं भाई, हम जानते नहीं है, जैसे यूट्यूब में टीवी में देखा, बताते हैं कि मतलब देखने नहीं जाते, हाल चाल नहीं पूछते हैं, तो ये देखा बड़ा असर हो सकता है और परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब ये वोट जनता अब ये हम नहीं जानते हैं, और जहाँ मेरी व्यक्तिगत सोच है तो मुझे तो लगता है कि कभी भी कहीं भी कोई विधायक बने, एमएलए बने, और सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी बने, नवयुवक होना चाहिए। सही। क्योंकि नवयुवक जो होता है वो दिल की गहराइयों तक जाता है और उनके दर्द को समझता है और पूरी करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उसको अन्यथा ना लीजिएगा, बचपन में माँ, जवानी में लड़की, बुढ़ापे में पैसा, प्यारा होता है। सही। समझ रहे हैं? तो अगर बचपन में माँ प्यारी होती है और जवानी में लड़की, अगर लड़की छोड़ दी जाए तो वो जनता की सेवा कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे में पैसा ही प्यारा होता है, वो ज्यादा सेवा, आप कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि बुढ़ापे में ये लगता है कि पैसा आना चाहिए, क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, हमारे बच्चों की लाइफ बने, ये वगैरह वगैरह। ऐसी मेरी सोच है, वो कहावत मेरे हिसाब से खरी उतर रही है। जी। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि किसी भी पार्टी का कोई भी आए पर नवयुवक बने, पर हमने नवयुवकों के बारे में देखा है कि नवयुवकों में मैच्योरिटी कम होती है, समझदारी कम होती है, समझने की क्षमता कम होती है, सियानों में मैच्योरिटी होती है। तो क्या लगता है कि हमारे नागौद क्षेत्र की जो जनता है वो किसी नवयुवक को पसंद करेगी, पुराने अनुभवी लोगों को ही एक्सेप्ट करना चाहेगी? देखिए, जो नवयुवक होता है वो नवयुवक को ही पसंद करता है। सही। देश में, प्रदेश में, कहीं भी आप 50% युवा है तो वो नवयुवक को ही पसंद करता है, लेकिन मजबूरी बस, कारण बस अब ये नवयुवक वो दावा नहीं कर पाते हैं। बड़ों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है अगर हम दावा करेंगे तो अगले का वो ये हो जाएगा कि इस साल हमारा सम्मान नहीं करता है, हमारे लिए, हमारे पीछे, हमारे सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा शांत हो जाता है। और ये फर्ज बड़ों का है कि अगर वो उनकी उम्र हो जाए तो बड़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए कि अगर वो कहीं गलत है। देखिए, अगर कोई हम उम्र युवा, उससे अगर गलती होती तो बड़ा डांट के उसे बता सकता है ऐसा नहीं, ऐसा करना। लेकिन अगर सियाने से गलती हो भी जाता तो बड़ा घबरा जाता, मैं कैसे उनको समझाऊं, इसलिए वो गलतियां होती रहती। अच्छा, तो मेरे अनुसार अभी तक की जो आपकी बातों में समझ में आया कि आप व्यक्ति विशेष किसी पार्टी समर्थन नहीं है ना, आप जो है सर्वहारी जो है तो पसंद करते, कोई भी है वो अपना है। पर मैं आपसे अंदाजा लेना चाहूँगा कि क्या लगता है कि यहाँ नागौद से किस पार्टी के इस बार कैंडिडेट जीत सकता है? देखिए, अभी तो कैंडिडेट क्लियर नहीं हुए हैं, ना भाजपा के, ना कांग्रेस, ना आम आदमी, बहुजन, किसी का कहीं कोई कैंडिडेट का पता नहीं। जब सामने आए तो फिर आदमी गौर करेगा कि कौन है, किसको वोट देने लायक, मतलब अपना मत किसे दें, क्योंकि ये मत देखिए इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। आप नहीं लगा सकते, लेकिन आज का दौर है कि लोग खरीद लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो अपना वोट है इसकी कीमत बहुत बड़ी है। जिस दिन देश की जनता समझ जाएगी तो सोच समझ कर वोट डालेगी। जैसे अपनी बेटी की शादी के लिए वर ढूंढती है, अच्छा सब कुछ देखती है, घर द्वार, उसके चाल चलन सब, फिर बाद में शादी तय करते हैं, उसी तरह वोट का भी इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन जब समझदार हो जाएंगे तब।
अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे जनता को किसी मतदाता को वोट देना चाहिए तो उसके अंदर उसको क्या देख के देना चाहिए, कैसे उसको मतलब अपने अनुसार, कैसे अपनी बुद्धि विवेक से क्या उसके अंदर दिखना चाहिए नेता के अंदर? देखिए, सबसे पहले लोग उसके बैक में जाना चाहिए, बैक में कि उन्होंने उससे पहले उनका कैरियर बचपन से, छोटे से, जी जी जी। कि मतलब कैसा कैरियर रहा, कहाँ कहाँ मतलब कैसा कैरियर रहा, कैसा चला आया है और कैसा किसके प्रति हाँ। उनका वो रहा, हम्म। फिर उस हिसाब से युवा सोच लेता है। और कुछ लोग, अब देखो मैं बता रहा हूँ, आज हमारे देश में 50% युवा है, जिसमें 25% युवा दारूखोरी में चला हाँ, जाता नशा है। के सेवन में। ठीक है ना? बिल्कुल। और ये कौन सिखाता है? यही जो नेता होते हैं यही सिखाते हैं, मजबूर करते हैं, भाई हमको वोट चाहिए, भाई 5 साल तो हम तुम्हारे पास आने को, हमारे पास टाइम नहीं है, तो चुनाव के टाइम में पिला दो, बात खत्म। तो दारूखोरी जो नहीं पीता तो फ्री समझ के पी लेता, उसकी भी आदत पड़ जाती है। जी। अच्छा, तो आपके अनुसार जो भी नेता या कि जो भी पार्टी के व्यक्ति दारू का, पैसे का प्रलोभन का, कम्बल का जो भी देता है, यदि वो ये कर रहा है यानी वो व्यक्ति सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को वोट न दें। और जो व्यक्ति लगे कि उसके कार्यकर्ता सही हो, पीछे का बैकग्राउंड सही हो, उस व्यक्ति को हमें अपना मत देना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ, जिस दिन देश की 100% जनता समझदार हो जाएगी तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करने लगेगी, फिर उसके लिए पैसा, दारू, कंबल कोई मायने नहीं रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस इस चीज की जरूरत है कि देश की जनता समझदार हो। एक जमाना था जब स्कूल का लोग मुंह तक नहीं देखते थे, नाम ही नहीं जानते थे। आज हर घर से हर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होंगे समझदार, ऐसी बात नहीं। आज हम इतने समझदार हो गए, आप समझदार हो गए, और देश की बहुत सी जनता समझदार हो गई। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में कुछ वर्ग को अनपढ़ बनाया जा रहा, साजिशन कहीं कह लीजिए या कुछ भी, क्योंकि देख सकते हैं आज सरकारी स्कूलों का हाल क्या है। बिल्कुल। वही सरकारें जो प्राइवेट में पैसा दे रही हैं गरीबों को पढ़ने के लिए, वही पैसा अगर सरकारी स्कूलों में दे और सरकारी स्कूलों को के मास्टरों को टॉर्चर करे, तो फिर प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं। सही। सरकारी स्कूल, आज सरकारी स्कूलों में 1, 2, 3 बच्चे ऐसे बैठते हैं। हमारे यहाँ एक स्कूल है कंचनपुर में, तो 2-3 लड़के बैठते हैं, करोड़ों का खर्चा स्कूल में। किसी दिन सरकार बोल देगी स्कूल में बच्चे नहीं आते, बंद कर दो, बंद कर देगी, सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी। फिर कह देगी कि हमारे पास बजट नहीं, हम प्राइवेट में भी नहीं देंगे भाई डोनेशन। तो फिर वो गरीब बच्चे जो हो, तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। सरकारी स्कूलें भी नहीं बचेंगी और प्राइवेट में पढ़ाने लायक उनकी औकात नहीं रह जाएगी। तो ये सब कुछ चल रहा है देश में। तो इस चीज को रोका जा सकता है जब कोई युवा अपने क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में नेतृत्व करेगा, तभी संभव है। अच्छा, आपके अनुसार यदि चीज़ों को, आज की वर्तमानी की स्थिति को कोई समझ सकता, तो आज का जो नया युवा है वो चीज़ों को समझ के और इन कमियों को ख़त्म कर सकता है। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा राम सहाय जी आपसे मिलके, और इसी प्रकार हमारे क्षेत्र की जनता को आप जागरूक करते रहिए और अपने चैनल के माध्यम से नए नए जो होनहार बच्चे हैं उनको अपने चैनल में ला के उनके टैलेंट को निखारते रहें। और आपसे मिलके बड़ा खुशी हुई हमें, और इसी प्रकार चैनल में हमारा सपोर्ट करते रहिए। जय राजकिशन, जय हिंद, जय भारत।